ओम शांति। 18 जुलाई की 2025 की आज की मुरली है। मीठे बच्चे, अपने ऊपर खुद ही रहम करो, आप ही रहम करो। बाबा जो श्रीमत देता है उस पर चलो। रहम करने का मतलब समझते हो ना? दया करो, कृपा करो, अपने ऊपर करो कि बाबा की बात सुन लो, मान लो, उस पर चल पड़ो। और बाप की श्रीमत है, बच्चे टाइम वेस्ट ना कर, सुलटा काम कर। उल्टा कुछ मत कर, सुलझाने वाले काम कर, उलझने वाले नहीं। क्या कर? टाइम वेस्ट मत कर, सुलटा काम कर। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? तकदीरवान हो, अगर तुम तकदीरवान हो तो तुम्हारी धारणा कौन सी होगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करने लगेंगे। ये उनकी तकदीर अच्छी है, तभी कर पाओगे। जिन जिन की तकदीर अच्छी, वो यह काम ही करेंगे। बस तकदीर अच्छी नहीं है तो सो रहे हैं, खड़े हुए तो पीड़ा है, भुगत रहे हैं, दर्द है, फलाना है, ये है, वो है। आपको पता है ना, ये अमृत वेले का समय है। बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे। कभी भी स्वयं के ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ स्वयं को राजाई के लायक बनाएगा। तुम पास विद ऑनर होंगे और तुम्हारा यह पुरुषार्थ क्या बनाएगा? तुम्हें पास विद ऑनर बनाएगा। मतलब अव्वल नंबर में पास होने वाले, क्योंकि बड़े प्यार से मुझे याद करोगे। ओम शांति। बच्चे, तुम मेरे सन्मुख बैठे हो। क्या कह रहा है बाबा? तुम मेरे सन्मुख बैठे हो तो जानते हो कि यही हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहा है। उसके लिए गायन भी है। क्या वर्णन करते हो? भगवान कैसे हैं? रहम दिल हैं, लिबरेटर हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, ज्ञान के। कितनी डॉट 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 कितनी महिमा करते हो। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ महिमा से नहीं कुछ होगा। महिमा की कोई बात भी नहीं। बाप का तो फर्ज है। मैं कोई अपनी महिमा कराने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं कि कोई मेरे लिए मेरी महिमा करे, मेरे गीत गाए। बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। तो बेहद का बाप मत देता है, ऊंचे से ऊंचा बाप है, तो जरूर उसकी मत भी ऊंची से ऊंची ही होगी। क्या सलाह देता है? मत देता है तो कैसी देगा? ऊंचे से ऊंची देगा। ठीक है? और मत लेने वाली तुम आत्मा हो। मत कोई शरीर को तो दे नहीं रहा, शरीर के धर्म को नहीं दे रहा बाबा। मत देने वाले कौन है? तुम्हारी ही आत्मा है। अच्छा या बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय पूरी दुनिया को रावण की मत मिलती है। तुम बच्चों को मत मिली है राम की। सबको क्या ही मत मिली है?
कोई भी कुछ भी माँ बाप बन कर के भी अगर कोई शिक्षा दिला रहा है तो कि बेईमानी कैसे करी जाए, चोरी कैसे करी जाए, इस संसार के लिए वो छल कपट कैसे किए जाएं, यही शिक्षा दिलवा रहे हैं लोग। लेकिन राम की मत पर तुम्हें चलना है। रावण की मत से तुम बेरहम और उल्टे काम करने वाले बन जाते हो। रहम नहीं रहता, दया नहीं रहती, और बाबा की मत लेने मात्र से उल्टे काम करने लगते हो। सबसे अच्छा जो काम है इस संसार में वो है खुद के ऊपर रहम करना। अपने ऊपर खुद ही रहम करो। तुम बच्चे यह जानो कि हम आत्मा सतो प्रधान थे, हम आत्मा बहुत सुखी थे। फिर रावण की मत मिलने से तुम तमो प्रधान बन गए हो। अब बाप फिर मत दे रहा है कि एक तो बाप की याद करो, अपने पर रहम करो, यही मत देता हूं। और मैं तुम पर रहम भी करता हूं। बाबा ऐसी श्रीमत देता कि तुम ये ऐसे ऐसा काम करो। मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझकर अपने पतित पावन बाप को याद करो, तो तुम अवश्य पावन बन जाएंगे पतित से। बाबा की राय ही है कि तुम रियल में पवित्र कैसे बनते हो। बाप पतित को पावन बनाने वाला है और श्रीमत दे रहा है। अगर तुम मेरी सलाह पर नहीं चलोगे तो अपने ऊपर बेरहम हो जाओगे। बेरहमी करने के लिए कोई और काम नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऐसा काम कर दोगे जिससे बेरहम हो जाओगे। एक ही काम है कि भगवान की बात नहीं मान करके कुछ भी करोगे, उससे तुम बेरहम बन जाओगे। बाबा श्रीमत देता है, सबसे बड़ी श्रीमत, कि समय को वेस्ट मत कर। समय फिक्स है, एक्टिंग करने की टाइम फिक्स है। तेरे को पता है तू एक्टिंग कर रहा है, तो अब इसे झरमुई और जगमुई में बर्बाद मत कर। मुझे याद कर और पवित्र बन जा। जल्द से जल्द, दिन रात एक ही काम, अपने पर रहम करना है। मतलब रात दिन भगवान की याद में जो पाप का बोझ है उसे खत्म करने में लग जाओ। यह पाठ तू पक्का कर ले कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। घोंट ले इसे, स्वीकार कर ले हर हालत में, बुद्धि से, मन से, संस्कार से, इंद्रियों से, कि आत्मा शरीर निर्वाह, अर्थ, धंधा आदि भी कर रही है, भल करे, लेकिन फिर भी टाइम निकालकर युक्ति ऐसी तरीके रचो कि अधिक से अधिक दिन रात शिव बाबा को याद किया जा सके, अपने को आत्मा निश्चय करने के बाद। ये सबसे बड़ा रहम होगा, क्योंकि काम धंधा करते भी आत्मा बुद्धि से बाप की तरफ होनी ही चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते ही हैं, दोनों एक दूसरे, पति पत्नी बनने को है, सगाई हो गई है, या कोई भी आशिकी कर रहा हो, तो आशिक मासूक काम भी करते हैं, लेकिन बुद्धि उनकी आपस में एक दूसरे की तरफ चली जाती है। वैसे ही
तुम सब भी भल शरीर निर्वाहार्थ कुछ भी काम धंधा करो, भल करो, लेकिन अपनी बुद्धि को बाप की तरफ कर दो। जैसे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आशिक हो जाते हैं, यहाँ तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तुम भक्ति में भी मुझे याद करते थे। कई कहते हैं ना, कैसे याद करें बाबा, कैसे याद करें। अरे आत्मा का और परमात्मा का रूप क्या है जो याद करें, पहले उसे समझो और उस यथार्थ याद में स्वयं को लगा दो। क्योंकि भक्ति में तो तुम कहते थे भगवान तो नाम रूप से न्यारे हैं, परंतु ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है, फिर क्यों कहते हो कि आत्मा क्या है? तुम हो, सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तुम अनादि हो, अविनाशी हो, अमर हो। तुम अपने को स्वीकारो भाई। और भ्रकुटी के बीच शरीर में स्टार मिसल रह करके समस्त काम कर सकते हो और अपनी चेतना को परमात्मा से जोड़ करके पाप मुक्त हो सकते हो। तो आत्मा क्या है उसको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज, देखने की चीज नहीं है। तुम मुझे जानिए, स्वयं को जानिए और मुझे भी जानिए। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना ही जाता है। बस अति सूक्ष्म चीज हैं दोनों। अति सूक्ष्म मतलब अति सूक्ष्म, और शरीर से जब निकल जाते हैं तो पता तक नहीं चलता है, इतनी सूक्ष्म है। हाँ, आत्मा है और आत्मा का साक्षात्कार भी होता है, और आत्मा की फीलिंग आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अगर आत्मा दिख भी जाए तो क्या होगा, उससे कुछ भी नहीं होगा। वह तो स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। तुम सब स्वयं को आत्मा समझ करके निरंतर मुझे याद करो और पाप मुक्त हो जाओ, अपने पर रहम करो। जैसे तुम आत्माएं हो, वैसे ही मैं परमात्मा भी एक सोल आत्मा ही हूं, परंतु मुझे परम आत्मा इसलिए कहा जाता है कि मैं सुप्रीम सोल हूं। मैं सदा जन्म मरण से न्यारी हूं और तुम जन्म मरण में, यही अंतर है। तुम मेरे जैसे ही हो, डिट्टो। आत्मा को सुप्रीम कहा न जा सके, क्योंकि आत्मा सुप्रीम, कोई भी आत्मा तब कही जाती है जब वो जन्म मरण से रहित हो जाती है। बाकी मुक्ति धाम में तो सभी को पवित्र होकर ही वापस जाना पड़ेगा। उसमें भी नंबरवार पार्ट हैं, जिसका हीरो हीरोइन का पार्ट है वह जास्ती एक्टिंग करते हैं। आत्माएं नंबरवार होती हैं। नाटक में भी देखते हो ना, हीरो की हीरोइन की पगार बहुत होती है और साइड हीरो की पगार कम होती है, फिर और ज़्यादा एक्टिंग करने वालों की पगार और ही कम हो जाती है। वैसे ही ये लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहा जाना चाहिए। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, लेकिन नंबरवार पार्ट सबका अलग अलग है। कोई महाराजा तो कोई दासी, कोई प्रजा, कोई साहूकार। तुम एक्टर्स हो, हर तरह की एक्टिंग करने वाले लोग चाहिए। तुम जानते हो कि इतने सब देवताएं नंबरवार ही बनेंगे। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे ऊंच आत्मा बनेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तुमको अब पूरी तरह ये स्मृति आ जानी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए थे
अब हमें घर जाना है, तो समय वेस्ट नहीं करना है, पाप की गठरी उतारनी ही उतारनी। बाबा की आज्ञा का पालन करना ही करना है। तुम बच्चों को बहुत ही खुशी से, फखुर से, अर्थात नशा होना चाहिए इस चीज का कि हम नर से नारायण अर्थात विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये नशा बन जाए तो फिर तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े, पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पद पाओ। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है, हर एक की अपनी अपनी एक्टिंग है, वो करनी ही पड़ती है। यह ड्रामा ऐसे ही बना बनाया है। अब बाबा तुमको श्रीमत देता है और कहता है कैसे भी करके, ध्यान से सुनो, कैसे भी करके मुझ बाप को याद करो, कैसे भी करके, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों और तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन पाओ। पुरुषार्थ करो, आलस में, अनक में बाबा को याद करना है, क्योंकि पापों का बोझ सर पर है और बहुत ज्यादा है, अनेकों जन्म का है, तुम्हें दिखाई भले नहीं देगा। इसलिए तुम देह दुनिया को याद करते रहते हो, रात दिन अपना सारा समय उसी में खप जाता है। ये जो पाप हैं, इनको कैसे भी करके यहीं खल्लास कर लो, तभी आत्मा पवित्र बनेगी। और तमो प्रधान भी तुम आत्मा ही बने हो, तो सतो प्रधान भी तुम आत्मा को ही बनना है। इस समय सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंट यह भारत ही है। यह सारा खेल भारत पर ही है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। और पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बन जाते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनोगे। तुम यह जानो कि भारत बहुत ऊंचा देश है और सोने की चिड़िया था ये, अभी देखो कितना गरीब हो गया है। तभी सो गरीब होने के कारण सब मदद कर देते हैं, हर बात की यह भीख ही मांगता रहता है। आगे तो बहुत अनाज उल्टा यहाँ से विदेशों में जाया करता था, अभी रिटर्न सेवा हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार भी मिल रहा है। देखो, कृष्ण और क्रिश्चियन एक ही राशि का है ना। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया, डुबोया। अब फिर ड्रामा अनुसार यह आपस में लड़ेंगे और मक्खन तुम बच्चों को अवश्य मिलेगा, ये बाप की गारंटी है। उसकी भी चिंता मत करो। ऐसे नहीं कि कृष्ण के मुख में मक्खन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया कृष्ण के हाथ में फिर से आएगी ही आएगी। और तुम सारे विश्व के मालिक बनोगे ही बनोगे। तुम यह भी जानो कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे
कदम कदम में पद्म की कमाई होने वाली है। सिर्फ पूरे पृथ्वी पर एक लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और फिर इनकी वंशावली चलेगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य करेगी। डिनाइस्टी होगी, लक्ष्मी नारायण प्रथम द्वितीय, ऐसे यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके पांव में पद्म होंगे, क्योंकि सतयुग में सबके पास अथाह अनगिनत धन होता है, अकिंचित धन। वहां कोई भी पैसे के लिए पाप आदि नहीं कर सकता, कमाई की कोई दरकार नहीं होती, अथाह धन होता है। जैसे कहावतों में दिखाया कि अल्लाह अव्वल दीन का खजाना होता है, रियल में अथाह अकिंचित धन होता है। देवी देवता धर्म तुम्हें स्थापित करना है, फिर तुम्हारे पास पुनः सब कुछ अथाह हो जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं, सेकंड में साक्षात्कार भी हो जाता है, कारुण का खजाना दिखने लगता है। जैसे मीराबाई कृष्ण के साक्षात्कार से डांस करती थी, वह बल भक्ति मार्ग था, ये भक्ति की कोई बात नहीं है। तुम तो वैकुंठ में रियल में प्रैक्टिकल में जाकर अवश्य राज्य भी करोगे और भाग्य भी लोगे, इसे कोई रोक भी नहीं सकता। बस इस समय तुम अपना सारा श्वास, समय और संकल्प मेरी याद में लगा दो, यही श्रीमत है। अपना एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प ईश्वरीय सेवा में अर्पित कर दो। ठीक है, इस समय तुम बच्चों को यह भी पता चल चुका है कि हम जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तुम यह जानते हो कि हमें ही राधा कृष्ण जैसा बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, देवता बनना है। तुम ये जानते हो ना कि हम यही बनेंगे। फिर तुम बच्चे भला भूल करके फिर से देह दुनिया में क्यों फंस जाते हो और झरमुई झगमुई में क्यों फंस जाते हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर देते हो? चलने की तैयारी करो, बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो, रात दिन मुझे याद करने की तैयारी करो, टाइम वेस्ट मत करो। तुम बच्चे बार बार भूल जाते हो, इस कारण बाबा ने युक्ति रची और बैज बनवाए और तुम्हारे को लटका दिए कि जिससे तुम भूलो नहीं। बैज इसलिए नहीं दिए कि लटका के घूमते रहो, सिर्फ बैज इसीलिए दिए घड़ी घड़ी पक्का याद रहे, खुश रहें तुम, क्योंकि भूलना नहीं है। अरे मुझे तो ये लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, मुझे तो कृष्ण जैसा बनना। एक साइड कृष्ण का फोटो है, एक साइड निराकार का भी, कहीं कहीं अनेक तरह के बैज बनवाए कि तुम किसी हालत में भी भूलो नहीं, पक्का याद रहे। परंतु माया अपोजिशन में है तो वो क्या करती है, कोई न कोई बात में विघन डालती है और तुम्हारी खुशी उड़ा देती है। बस अपोजिशन है। भगवान की याद तुम्हें खुशी दिलाएगी और माया तुम्हारे को दुख दिलाएगी, खुशी तुम्हारी उड़ा देगी और तुम दुखी हो जाएंगे। इसलिए फिर बाबा को याद करते रहेंगे तो नशा फिर से रहेगा कि हमको तो विश्व का मालिक बनना ही है, हमें तो नर से नारायण बनना ही है। माया फिर बुलाती है और तुमसे कोई न कोई पाप कर्म करवाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह
अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग कहीं न कहीं तुम्हें फंसाती है कि तुमसे कोई विकर्म हो जाए और फिर उन विकर्मों की स्मृति से भगवान की विस्मृति हो जाए। ये सब माया का काम है। अभी तुम बच्चों को पूर्ण स्मृति आनी चाहिए कि हमने ही 84 जन्म लिए और कोई 84 जन्म नहीं ले सकता। यह भी समझो और समझाओ। जितना हम याद करेंगे उतना अवश्य ऊंच पद पाएंगे और फिर आप समान भी बनना है, प्रजा भी बनानी है। चैरिटी विंग्स एट होम। शुरुआत घर से करनी है, खुद से करनी है। दूसरों को मत देखो, उनको बताएंगे, वो शुरू करें, पहले वो योग लगाएं, फिर हम लगाएंगे। जैसे भक्ति में तुम तीर्थों पर भी पहले खुद जाते हो, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा करके ले जाते हो। मानो यही करते रहे भक्ति में। वैसे तुम यहाँ प्यार से खुद आओ, फिर सबको समझा कर लाओ। ऐसे नहीं पहले खुद नहीं समझे और सबको ले चलते हैं तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। सब नहीं कभी समझ पाएंगे। एक ही घर ऐसा होगा, कोई भी कि बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा, बच्चा समझेगा तो बाप नहीं समझेगा, पति समझेगा तो पत्नी नहीं समझेगी, पत्नी समझेगी तो पति नहीं। होगा ऐसा घर, हर घर में ऐसा हो सकता है। बाप बच्चा कितना भी बच्चों को कहे कि बच्चे पुरानी दुनिया से दिल मत लगाओ, फिर भी मानेंगे ही नहीं और ही तंग कर देंगे कि आपने सब भोग भोगे, अब हमको मना करते हो। यहाँ का सैंपलिंग होता जो वह फिर जाकर के समझ पाएगा इस धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, और धर्म वालों की सैंपलिंग नहीं लग सकती अभी। वह तो फिर ऊपर जाएंगे, अनेक फॉलोअर्स भी उनके ऊपर जाएंगे। ये तो स्थापना का काम है जो हो रहा है। फिर सबको पवित्र बना करके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इसीलिए मुझे सद्गुरु कहते हैं, लिबरेटर भी कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसी की सद्गति नहीं करते हैं। सद्गति दाता एक बाप ही है, उसको सद्गुरु भी कहा जाता है। भारत को वही सद्गुरु सचखंड बनाता है। और इस रावण ने इस खंड को ही झूठ खंड बना दिया। यहाँ झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। युद्ध है। क्योंकि झूठ खंड में परमात्मा के लिए भी झूठ कह करके कह दिया सर्वव्यापी है, देवताओं के लिए भी बहुत सारा झूठ कहा है। बात मत पूछो। इसीलिए बाबा कहता है, हियर नो इवल, सी नो इवल, थिंक नो इवल। क्योंकि यह सब इस संसार का अभिवैश्यालय है। यहाँ सब कुछ न देखने लायक है, न सुनने लायक है, न बोलने लायक है, न करने लायक है, न सोचने लायक है। ये वैश्यालय है, सतयुग शिवालय होगा। मनुष्य समझता नहीं है कि हर कल्प ये ड्रामा ऐसे ही चलता है। वह तो अपनी मत पर चलेंगे, कितना लड़ाई झगड़ा होगा। बच्चे बाप को, पति स्त्री को मारने में भी देरी नहीं करेंगे। एक दूसरे को काट देंगे, पटक देंगे। बच्चे जब देखेंगे कि बाप के पास बहुत धन है, यह दे नहीं रहा है, तो मारने में देरी नहीं करेंगे, झट उसको कत्ल कर देंगे। ये सब तुम्हारे सामने होगा। इतनी गंदी दुनिया हो गई है बच्चों।
और तुम नर से नारायण बन रहे हो। इसलिए तुम्हारी मुख्य उद्देश्य ये सामने खड़ी है नर, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तुम तो सिर्फ कहते थे ना, पतित पावन आकर हमें पवित्र बनाओ, लेकिन मैं तो यथार्थ में तुम्हें पवित्र बना रहा हूँ और शिक्षा दे रहा हूँ कि अब तुम इस दुनिया से देखना, सुनना, बोलना, करना, सोचना, समझना बंद कर दो। ये रौरव नरक है। और रियल पवित्र बन जाओ। और पवित्र बनने का एक ही सही साधन है, मेरी याद। उस याद को बढ़ाओ। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि विश्व का मालिक बनाओ, नहीं। गॉड फादर तो स्वर्ग स्थापित कर रहा है, तो हम हेवन में क्यों नहीं जाएं? हमें तो भगवान स्थापना करने आया है, तो मुझे तो उसमें जाना ही होगा। मैं भी उस स्वर्ग में जाऊं, मैं भला नरक में क्यों रहूं? रावण तुमको नरकवासी बना चुका है, अब तुम उसके चंगुल से छूटो। फिर चक्कर लगाए हेल के मालिक से हेवन के मालिक बनो। अभी तुम चक्कर लगाते लगाते हेल में मालिकी करते घूम रहे। ये मेरा घर के मालिक हैं, मकान के, दुकान के मालिक हैं, इसके मालिक हैं, उसके मालिक हैं। बाबा हमको हेवन का मालिक बनाता है और कहता है, ओ मेरी मीठी आत्माएं, बच्चे बाबा को याद करो, तुम सतो प्रधान अवश्य बन जाओगे। तमो प्रधान बनने से आधा कल्प लगा, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम होती जा रही है। इस समय तुम्हारे अंदर कोई कला बची नहीं है। कहते भी हैं ना कि मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं है। इसका अर्थ कितना ही क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था तक बना डाली है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता है। उसको विकारों का पता नहीं है। महात्माओं को तो विकारों का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने गलत बोले जा रहे हैं। माया बहुत ही अनराइटियस तुम्हें बनाती है। बल कोई गीता भी पढ़ते, कहते भी हैं भगवानुवाच, और ये भी उसमें वो लिखा हुआ है जिसे वो पढ़ते भी हैं कि काम महाशत्रु है, हे अर्जुन तू इसे मार। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। और फिर भी पवित्र बनने में बड़ा भारी विघ्न है। फिर भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, डिस्कस भी करते हैं, लेकिन पवित्र बनते नहीं हैं। और क्या ही करते? अगर कोई बच्चा बच्ची शादी नहीं करे तो बेहद बिगड़ जाते हैं। बाप कहता है, तुम बच्चों को हर हालत में पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है और निरंतर मुझे ही याद करना है। जो फूल बनने का नहीं होगा, उसे तुम कितना भी समझाना, वह कभी किसी की बात नहीं मानेगा और वो उसमें ही कांटा बनने में ही रहेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे बच्चों पर माँ बाप भी बेहद अत्याचार करने लगते हैं। बाप कहता है, जब मैंने ज्ञान यज्ञ रचा है तो कितने प्रकार के विघ्न पड़ रहे हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम नहीं देना चाहते हो। तुम सिर्फ बाप की श्रीमत पर याद कर पवित्र बन जाओ। मैं तुम्हें कोई तकलीफ थोड़ी दे रहा हूँ। इसे तुम तकलीफ भी समझो तो ये तकलीफ तो झेलनी पड़ेगी कि बाप की मत पर याद कर पवित्र बनो। ठीक है? सिर्फ अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। जैसे तुम आत्माएं शरीर में अवतरित हुई हो, वैसे ही बाप भी अवतरित हुआ है। ऐसे नहीं कि बाबा कोई कच्छ अवतार, कोई मत्स्य अवतार लेगा और तुम मनुष्य रहोगे। कैसे हो सकता है? कितनी मेरी को गाली दे रही हो
और कोई कोई तो मुझे कहते हैं कंकड़ कंकड़ शंकर है, शिव है, भगवान है, कण कण में भगवान है। तो वह मेरी भी साथ साथ देवताओं की भी गिलानी कर रहे हैं। बाबा कहता है इसके कारण घोर गिलानी के समय मुझे आना पड़ता है। आकर के तुम बच्चों को वर्षा देता हूँ और तुम्हें रावण के श्राप से मुक्त करता हूँ। बाप वर्षा देते हैं और रावण तुम्हें श्राप देता है। यही खेल है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है कि शायद इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। तकदीर वाले बच्चे सवेरे सवेरे उठेंगे, बाकायदे मुझसे बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे और बाप की याद में लग जाएंगे, जिससे उनके समस्त पाप और विकर्मों का विनाश हो सके। ऐसे बच्चों का खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वह राजाई के लायक बन जाते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण थोड़े ही कोई राज्य करेंगे, बहुत सारे लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं, उनकी डिनाइस्टी होती है। अब बाबा कहता है तुम पूरी तरह स्वच्छ बुद्धि बन जाओ। ये जो तुम्हें समझाया जा रहा है इसको सत्संग कहा जाता है कि तुम सत्य के संग में रहना शुरू करो। सत्य का संग एक ही होता है, सत्संग एक ही है, जहाँ बाबा तुम्हें सच्ची सच्ची ज्ञान देता है और पूरा ही सचखंड का मालिक भी बना देता है। कल्प के संगम पर सत्य का संग मिला है, फिर स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं करना पड़ेगा, होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तुम सब 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर ही जाओगे, संपूर्ण अहिंसक होंगे। अभी तुमको रूहानी सोशल आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करने वाले बने हो, तुमको सैल्वेज करने वाला, श्रीमत देने वाला शिव बाबा ही है। तुम्हारी महिमा बड़ी भारी है। देखो, तुम याद रखना, मुझ बाप की महिमा, इस भारत की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरंपार है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के और विश्व के दोनों के मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का ही मालिक बनता हूँ और तुम तो ब्रह्मांड के साथ विश्व के भी मालिक बनते हो। इसी तरह पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। मैं तो देवता बनता ही नहीं जो मेरी डबल पूजा हो। तुम्हारे नंबरवार समझेंगे ये बात और खुशी में जाकर के जरूर अपना पुरुषार्थ में लग जाएंगे कि हम भगवान से भी ऊंचे बन जाते हैं और हमको भगवान भी भगवान और भगवती कहकर संबोधित करता है। लक्ष्मी नारायण को क्या कहा जाएगा? भगवान और भगवती। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा। वहाँ कोई वजीर आदि नहीं होंगे। वही लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहा जाता है वह फिर वजीर की राय लेंगे क्या भला? नहीं ना। जब पतित राजाएं बन जाते हो तभी तुम वजीर आदि रखने लगते हो। तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, निर्णय शक्ति परख शक्ति खत्म हो जाती है। अभी तो देखो, प्रजा का ही प्रजा पर राज्य हो गया है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना ही होगा। इसीलिए कहता हूँ कि 3 चीज़ें चलती हैं। पहला है ज्ञान, जो सतयुग और त्रेता में रहता है। फिर भक्ति आती है जो द्वापर और कलयुग में चलती है। फिर संगम युग आता है और वैराग्य चलता है। तो अभी तुम्हें संगम पर स्वीकार करना चाहिए स्वयं को और अपने को
इस देह और दुनिया से बैरागी बना लेना चाहिए। किसी संसारी देह से या दुनिया से कोई राग न रहे। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखाता है और कोई इसे सिखा न सके। बाबा ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सखी हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, बाबा की एक याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा तुम्हें जरूर करनी चाहिए। चैरिटी बिंग्स एट होम, पहले अपने आप से, फिर घर से। सबको प्यार से समझाओ कि भैया भगवान को याद कर लो। सारा समय श्वास और संकल्प ईश्वर की याद में लगा दो, बाकी सब व्यर्थ है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की से बेहद के बैरागी बन जाओ संपूर्ण रूप से। न बुरा देखो, न बुरा सुनो, न बुरा बोलो, न बुरा सोचो, न बुरा करो। उस बेहद बाप के बच्चे हो, वह हमें कारून का खजाना देना चाहता है। इसी रूहानी नशे में रहो कि अब हमें कारून का खजाना मिलेगा और हम उस रूहानी नशे में चले जाएं, तो हम क्यों न इसके लिए रात दिन शिव बाबा को ही याद करें। वरदान है, हर संकल्प, हर बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प को, हर बोल को और हर कर्म को फलदायक बनाने वाले ऐसे काम रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी तुम किसी के संपर्क में जाओ तो उसके प्रति मन की भावना, प्रेम, सहयोग और कल्याण की भावना अवश्य होनी चाहिए। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली अवश्य होने चाहिए। साधारण बातचीत में तुम्हारा समय व्यर्थ न चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति और चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में तुम प्रभावशाली ही बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तभी तो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकोगे। स्लोगन है, ऐसे शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहें। कैसे शुभ चिंतक मणि बनो? जो बाप को, जो किरणें विश्व को रोशन करती रहें। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन जाओ। अपने संकल्पों को रोको, उन्हें जमा करो, उन्हें बचाओ। यूं ही व्यर्थ संकल्प पे संकल्प बहाते मत फिरो। शांत, गहरे शांत, इन्हें बचाओ तो श्रेष्ठ सेवा के फिर जो संकल्प करोगे पूरी सृष्टि तुम्हारे संकल्प को मानेगी। समय प्रमाण, शीतलता की शक्ति, हर परिस्थिति को मैं अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवान बनाते चलो। यदि संकल्प की स्पीड ज़्यादा होगी तो बहुत समय व्यर्थ चला जाएगा और तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकोगे। इसीलिए शांति की शक्ति धारण करो और व्यर्थ से ज़्यादा बच जाओ। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ऐसे वैसे नहीं। इस व्यर्थ की फास्ट गति से, गारंटी से, जैसे ही तुम अंतर्मुखी होंगे, समय और संकल्प की बचत करेंगे,
तो तुम्हारे व्यर्थ की फास्ट गति से तुम मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे और एक समर्थ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।